100% मुफ्त इलाज होगा इस इदारे से, मयारी इलाज होगा इस इदारे में, मगर साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, डिजिटाइज्ड फैसिलिटीज को इस्तेमाल करके, ये बलूचिस्तान का पहला पब्लिक हॉस्पिटल में पेपरलेस फैसिलिटी है। तो बलूचिस्तान का सूबा का ये ज़रूरत था कि एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी मौजूद हो, जहां ये एयर एम्बुलेंस आपके दूर दराज इलाके में पहुंच सकते हैं। रेगुलर एयर स्ट्रिप हो या रेगुलर एयर स्ट्रिप ना हो, वो एयर एम्बुलेंस वो मरीज को तक पहुंच सकता है, और पिछा उनको क्वेटा लेकर आना पड़ेगा या कराची लेके जाना पड़ेगा, तो उनको ये इंशाअल्लाह ताला सहूलत जिसका हमने आज इफ्तिताह किया, उनको ये फैसिलिटी मिलेगा। बुगटी साहब और काकर साहब ने मेरे लिए 20 मंसूबे के इफ्तिताह रखा। मैंने कहा कि ऐसे करे कि मुझे बार बार बुलाए, ऐसे ना हो कि मैं एक दिन आऊं, एक दिन में आपका सेहत के 20 मंसूबे का इफ्तिताह कर लूं। डॉक्टर मालिक साहब, मेरे MPAs, MNAs, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, कारकुन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जो ये इफ्तिताह की इनॉग्रेशन की तकरीब है, you've joined us today। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये सियासत रहा है कि हम अवाम दोस्त, गरीब दोस्त सियासत करते हैं। हमारा कोशिश ये है कि जो पसमानदा इलाके हैं, पसमानदा तबकात हैं, उनका खिदमत करें। हम समझते हैं कि अगर हुकूमत आम आदमी को मदद करता है, ताकतवर बनाता है, तो वैसे ही पाकिस्तान या पाकिस्तान की मईशत को ताकत मिलती है। आजकल ना सिर्फ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, हमारे पूरी खित्ते में, पूरी दुनिया में बहुत से मुश्किलात है, और उन मुश्किलात की वजह से मुआशी मुश्किलात भी पैदा हो रहे हैं। और वो खुदा ना खास्ता ये जो मुआशी मुश्किलात है, ये आगे जाके शायद कुछ मुआशी बहरान बढ़े और मज़ीद मुआशी मुश्किलात ख़ास तौर पे पसमानदे इलाके के लिए, पसमानदे तबकात के लिए मौजूद हो। और मैं समझता हूँ कि जो सेहत का शोबा है, वह ऐसे शोबा है कि हर किसी को अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त इलाज की जरूरत पड़ता है, या अपने इलाज के, या बच्चों के इलाज के, या बुजुर्गों के इलाज के। और हमारी नजरिया के मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरिया के मुताबिक, हेल्थ केयर इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। ये आपका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है, हर बलूचिस्तान का शहरी का हक है कि उनको मुफ्त और मयारी इलाज मिले। मैं समझता हूं कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी रियासत में ऐसे निज़ाम नहीं होना चाहिए कि अगर आप अमीर हो तो आपका इलाज हो सकता है, आपका जान बच सकता है, लेकिन आप अगर गरीब हो, आप अगर पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हो या पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते हो, आपके पास वसाइल नहीं हो, तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपका इलाज नहीं हो सकता है और खुदा ना खास्ता जान को कोई नुकसान हो। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो सेहत का पब्लिक सेक्टर है उस पर फोकस किया है। और जब से मैं सियासत में खुद आया हूं, तो मेरा ये पूरा कोशिश रहा है कि हम अपने अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत फराहम करें,
और वो मुफ्त, हमारा कोशिश ये है कि वो मुफ्त और मियारी मिलाज उनका डोर स्टेप पे, उनके घर तक हम वो फैसिलिटीज पहुंचाएं। इसी सिलसिले में मैंने वज़ीर आला साहब को और उनकी टीम को ये हुकूमत साजी के वक्त ये रिक्वेस्ट किया था कि जो सिंध में हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है कुछ इंटरवेंशंस के जरिए, मैं चाह रहा था कि वही इंटरवेंशंस हम बलूचिस्तान में शुरू करें। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये भी मेरा आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि 2 साल के अंदर ही अंदर वजीर आला सरफराज बुगटी साहब और उनकी टीम मुझे इतने ज़्यादा मंसूबे का ना सिर्फ शुरू किए हैं मगर मुकम्मल किए हैं, और जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं वो इससे भी ज़्यादा है। मगर बुगटी साहब ने मुझसे ये वादा किया है कि 5 साल बाद जब सरफराज बुगटी साहब का टर्म मुकम्मल होगा तो तब तक ये तमाम मंसूबे हम मुकम्मल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज वैसे बुगटी साहब और काकर साहब ने मेरे लिए 20 मंसूबे का इफ्तिताह रखा था। मैंने कहा कि ऐसी करे कि मुझे बार बार बुलाए, ऐसे ना हो कि मैं एक दिन आऊं, एक दिन में आपका सेहत के 20 मंसूबे का इफ्तिताह कर लूं और फिर 2 साल बाद इंतजार आपको करना पड़े। तो हमने ऐसे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है कि आज मैं तकरीबन 10 मंसूबे का इफ्तिताह कर रहा हूं, 11 मंसूबे के इफ्तिताह कर रहा हूं, और फिर 9-10 मंसूबे जब ईद के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुहिम के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं फौरी तौर पे वापस इधर क्वेटा आऊंगा, और जो सेकंड फेज है इन मंसूबे के वो उनका इफ्तिताह हम करेंगे। शुरू हमने आज किया था लैंड करते हुए इस पे पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस पे, और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस पे, और जो एयर एम्बुलेंस पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस, जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है वो पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस है, और जो रेगुलर एम्बुलेंस सर्विस की फैसिलिटीज है वो शहीद बीबी के नाम पे। तो जो एयर एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूं अगर किसी भी सूबा का जरूरत था कि कोई एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी मौजूद हो तो बलूचिस्तान का सूबा का ये ज़रूरत था कि एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी मौजूद हो, जहां ये एयर एम्बुलेंस आपके दूर दराज इलाके में पहुंच सकते हैं। रेगुलर एयर स्ट्रिप हो या रेगुलर एयर स्ट्रिप ना हो, वो एयर एम्बुलेंस वो मरीज को तक पहुंच सकता है, और पिछा उनको क्वेटा लेकर आना पड़ेगा या कराची लेके जाना पड़ेगा, तो उनको ये इंशाअल्लाह ताला सहूलत जिसका हमने आज इफ्तिताह किया, उनको ये फैसिलिटी मिलेगा। और जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, इस सहूलत के बाद हमारा कनेक्टिविटी में इजाफा होगा और यहाँ के अवाम को वो रिलीफ दिया जाएगा। एयरपोर्ट के तकरीब के बाद आपका पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस और शहीद बीबी एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे जो ट्रॉमा का नया हॉस्पिटल बना है क्वेटा में, उसका इफ्तिताह पे हम पहुंचे थे, और मैं बहुत ही इम्प्रेस था। ना सिर्फ आपका इतना शानदार आलमी सतह के मुताबिक मॉडर्न फैसिलिटी, ट्रॉमा फैसिलिटी इतना जल्दी मुकम्मल कर चुके हैं, मैं वहाँ के डॉक्टर से मिले हैं, वहाँ के नर्सेस से मिला हूँ, बहुत ही इम्प्रेस
कि पूरा बलोचिस्तान से, मुख्तलिफ आपकी डिस्ट्रिक्ट से ये नौजवान आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, अब मेरा जहन से नाम आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा, वो जो कि सऊदी अरेबिया छोड़कर यहाँ आपका क्वेटा ट्रॉमा सेंटर में आकर अब खिदमत कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो मुहिब वतन बलोचिस्तान के शहरी हैं, जो मुश्किल हालात में भी अपने अवाम की खिदमत करते हैं। और हम दावत देते हैं कि दूसरे भी इसी तरीके से अपने मुल्क आए, अपने सूबे आए और यहाँ अपने अवाम की खिदमत करें। तो ये जो ट्रॉमा सेंटर का फैसिलिटी हमने आज इफ्तिताह किया, जो कि 150 बेडेड ट्रॉमा बेडेड फैसिलिटी होगा, इसमें आईसीयू और एचटीयू के फैसिलिटीज मौजूद है। ये ना सिर्फ 100% मुफ्त इलाज होगा इस इदारे से, मेयारी इलाज होगा इस इदारे में, मगर साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, डिजिटाइज्ड फैसिलिटीज को इस्तेमाल करके, ये बलोचिस्तान का पहला पब्लिक हॉस्पिटल में पेपरलेस फैसिलिटी है, जो कि ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए सहूलत होगा, मगर जो स्टाफ उधर काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक फैसिलिटी इंशाल्लाह ताला बनेगा। और इससे आपका सर्विस डिलीवरी पूरी पाकिस्तान के हॉस्पिटल से इंशाल्लाह ताला इसके थ्रू आप मुकाबला करेंगे। मैं बहुत खुश हूं कि इसके साथ साथ आपने आज जो आपकी बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, हम टर्शरी हेल्थ केयर के साथ साथ, इसलिए टर्शरी केयर सबसे महंगा इलाज होता है, तो हुकूमतों का कोशिश होता है, सूबा सिंध का और अब सूबे बलोचिस्तान का, कि टर्शरी केयर की फैसिलिटीज भी हम कम कीमत पे या मुफ्त इलाज के फैसिलिटीज बनाएं। मगर जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, जो आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर के फैसिलिटीज है, वो आपके हेल्थ केयर के निज़ाम के आप समझे एक बैकबोन है। तो उस सिलसिले में जहां आपकी हुकूमत 164 BHUs को, नया BHUs को ऑपरेशनलाइज आपने आज किया है, और जो ऑनलाइन इसका इफ्तिताह आपने हमसे इधर करवाया है, और ना सिर्फ हमने उन हॉस्पिटल्स को देखे हैं मगर वो आपको इधर देख रहे थे, मैं उसको एक वेलकम स्टेप कहना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपके BHUs, आपके BHU प्लसेस सेहत का निज़ाम का बैकबोन है, उसी के थ्रू आप बेसिक हेल्थ की सहूलियात बलोचिस्तान के अवाम को उनके डोर स्टेप तक पहुँचा सकते हैं। जो आपका फोकस इम्यूनाइजेशन ड्राइव पे रहा है, और 2 साल के अंदर जो आपका नहीं मगर जो थर्ड पार्टी के एनालिसिस हुआ है, वाकई ही काबिल तारीफ है कि जो आपका रूटीन इम्यूनाइजेशन रेट था 38% का, उसको आपने इंप्रूव किया है। जो पोलियो का बीमारी है, अब सब जानते हैं कि पोलियो वैक्सीनेशन का मुहिम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौर में शुरू की थी। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस मंसूबे को अहमियत दिया और 30% से लेके 50% तक अपना इम्यूनाइजेशन की शरह को लेकर आए हैं। इस पे इंशाल्लाह आप मज़ीद फोकस करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से मुश्किलात है, ख़ास तौर पे जो मुश्किलात अफ़गानिस्तान में हैं और उनका असरात पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और फिर बाकी मुल्क पे होता है। वो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट इनिशिएटिव, मगर मैं आपके ये एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आप काम कर रहे हैं वो भी बहुत इम्प्रेसिव हैं। हमने, आप कह रहे थे कि आपकी जो शराय अमवात है वो इस वक्त ये मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उनका शराय अमवात पूरी पाकिस्तान में आपका शराय अमवात सबसे
ज्यादा है। मगर इससे पहले जिस तेजी से सबसे द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका नहीं था, सुबह सिंध का होता था। और आपको याद होगा कि थरपारकर में जब कहत का